अरे दुष्ट इंद्र, तूने मेरे भाई को छल से मौत का नींद सुलाया है ना। आज मैं तुझे अपनी इस गदा से तुम्हारे ही स्वर्गलोक में तुझे चकनाचूर कर दूंगा। अरे पापी इंद्र, कहां छुपे हो तुम? अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है, तुम मेरे सामने आ जाओ। आज मैं तुझे इस अपनी गदा से तुम्हें मौत का नींद सुला दूंगा। और उधर यामिनी जो जंगल में भ्रमण कर रही है, मुनि के श्राप से जो श्रापित है, वह इस घनघोर जंगल में विचरण कर रही है। और इसी बीच दानवराज रंभ की निगाहें यामिनी के ऊपर पड़ जाती है। अरे इस घनघोर जंगल में यह सुंदरी क्या कर रही है? और दानवराज के मन में उनके प्रति प्रेम की भावना जग जाती है और मन ही मन कहते हैं, वाह वाह वाह, बनाने वालों ने क्या खूबसूरत स्त्री बनाई है। वाह वाह, अगर मैं इनसे विवाह कर लूंगा तो मैं इसे अपने महलों की रानी बनाऊंगा। क्यों नहीं इन सुंदरी से बात की जाए। अरे दानवराज रंभ कहते हैं सुंदरी से, रुको। अरे सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो और इतनी सुंदर इस घनघोर जंगल में तुम्हें विचरण करते हुए शोभा नहीं देती है। इसलिए हे सुंदरी, मैं भी अकेला हूं, तुम भी अकेली हो। इसलिए मेरा मन करता है मैं तुझे अपने राज्य का
रानी बनाओ रानी। अरे सुंदरी, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है? वाह 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 बनाने वाले, तुमने क्या खूब बनाया है। वाह, हे ऊपर वाले, अगर इससे मेरी विवाह हो जाती है तो मेरा जीवन इस संसार में आना सफल हो जाएगा। और पुनः दानवराज यामिनी से कहते हैं, हे सुंदरी, बताओ तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? सुंदरी यानी यामिनी, जिन्हें एक मुनि के द्वारा श्राप दिया गया है, इन्हें सुबह होते ही अपने मूल यानी कि स्त्री रूप में आ जाती है, और जब ही शाम होती है वह महेशी यानी कि भैंस की रूप धारण कर लेती है। यामिनी कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरे रास्ते में तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अपना काम करो और मुझे भी अपने काम करने दो। हे महाराज, मुझे जाने दीजिए। रंभ कहते हैं, हे सुंदरी, मैं तुझे यूं ही क्यों जाने दूं? यह मौका अगर मेरे हाथों से आज निकल जाएगी तो फिर यह मौका शायद ऊपर वाला मुझे नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए हे सुंदरी, मैं तुझसे विनती करता हूँ, आरजू करता हूँ कि हे सुंदरी, मान जाओ, मेरे बाहों में आ जाओ और तुम मुझसे प्रेम विवाह कर लो, प्रेम विवाह कर लो। यामिनी कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो, हे दानवराज, मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रही है, इसलिए जाने दो, हे दानवराज, मुझे जाने दो। लेकिन दानवराज रंभ के मन में कुछ और ही चलता है और कहते हैं, अरे सुंदरी, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, तुम मेरी बातें मान जाओ, अन्यथा अन्यथा मुझे तेरी उंगली करनी भी आती है। इसलिए हे सुंदरी, मैं तुझे प्रेम पूर्वक अपना प्रेम समर्पित कर रहा हूं। इसलिए हे सुंदरी, मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो। यामिनी कहती है, नहीं 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 नहीं, मैं आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। हे दानवराज, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए दानवराज।
दानवराज कहते हैं तो तुम मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराती हो, अब मुझे अंगुली टेढ़ा करना ही होगा। सुंदरी यही यामिनी के तरफ सुंदरी जाती है और कहती है, यामिनी। हेलो, दानवराज पुनः पीछे हटते हैं और चिल्लाकर उसे जबरदस्ती अपने बाहों में करना चाहते हैं और कहते हैं, सुंदरी। लेकिन यामिनी भाग जाती है और दानवराज पुनः कहते हैं, अरे सुंदरी, तुम मुझसे भाग कर कहां जाओगी? आओ आओ सुंदरी, आओ 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 सुंदरी, मेरे बाहों में आ जाओ, बाहों में आ जाओ। लेकिन दानवराज के बाहों में सुंदरी नहीं आती है। तत्पश्चात दानवराज कहते हैं, अरे सुंदरी, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मेरा ही नाम दानवराज रंभ है। रंभ मुझे मनाने के लिए आता है सुंदरी, आता है। मैं तो तुझे माना ही लूंगा। और सुंदरी की तरफ जाते हैं और कहते हैं प्रेम से, हे सुंदरी, मैं भी अकेला, तुम भी अकेली, और इस संसार का नियम है, स्त्री पुरुष कभी अकेले नहीं रह सकती है। इसलिए हमें संसार के अगर भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना है तो हमें तुमसे विवाह करना ही होगा। इसलिए हे सुंदरी, मैं तुझे अंतिम बार अपना प्रेम प्रस्ताव हृदय से कह रहा हूं कि सुंदरी, 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 मान जाओ सुंदरी।